नमस्कार, धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जो अनुपात और समानुपात का हम लगातार से पढ़ते आ रहे हैं, जो इससे पिछले वीडियो में हमने जो टाइप पढ़ी थी वो हमारी थी कार्यालय से संबंधित, कि एक कार्यालय में इतने पुरुष हैं, इतने महिलाएं हैं, उनके प्रत्येक का वेतन इतना है। ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख लें। साथ ही अगर जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। आज की हमारी जो टाइप रहेगी वो टाइप रहेगी किराए से संबंधित पर्सन, यानी कि रेंट से संबंधित पर्सन। ठीक है। तो आपको एक चीज, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता रहे हैं, आपको उनको ध्यान से सुनना है। ठीक है। और फिर हम हमारी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे जीरो से हाई लेवल तक के। ठीक है भाई। देखना भाई, आपको एक बात बतानी है। जैसे हमको 3 किलोमीटर की दूरी जाना है, हमको 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो लगता है वो 10 रुपये लगता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा किराया है वो पर किलोमीटर 10 रुपये पर किलोमीटर लगता है। ठीक है, 10 रुपये पर किलोमीटर। तो हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ? हमको 3 किलोमीटर दूर जाना है और 10 रुपये पर किलोमीटर किराया लगता है, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 30 रुपये। कितना आएगा? 30 रुपये। ठीक है। फिर से हम दोबारा देखना, अगर आपको मैं बोलूँ कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, और जो आपका प्रति किलोमीटर की जो दर है वो 5 रुपये है। ठीक है। यानी कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर आपका जो किराया लगेगा वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर दूरी तय करने पर या 50 किलोमीटर दूर जाने पर आपका कितना टोटल खर्चा आएगा, रेंट कितना बनेगा? तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 250 रुपये। ठीक है। फिर देखना, इसी को थोड़ा सा वो चेंज करके देगा कि आपको कुल किराया देगा। ठीक है। कुल किराया, जैसे आपको एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, एक निश्चित दूरी तय करने पर आपका जो खर्चा आया वो 450 रुपये आया है। ठीक है। और जो प्रति किलोमीटर किराया था, प्रति किलोमीटर जो किराया की दर थी वो 9 रुपये थी। ठीक है भाई। प्रति किलो कुल किराया आपने कितना खर्च किया? 450 रुपये। प्रति किलोमीटर कितने रुपए लग रहे थे? 9 रुपये। तो आपने कुल कितनी दूरी तय की? ठीक है। तो आपको दूरी अगर निकालना पड़ेगा, दूरी का अगर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुल किराया बटे प्रति किलोमीटर कितना किराया लग रहा है, तो दूरी आ जाएगी आपकी। तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की भाई? 50 किलोमीटर। ठीक है। 9 रुपये प्रति किलोमीटर लग रहे थे और टोटल खर्चा आपका है 450। तो आपने कितनों किलोमीटर की दूरी तय कर ली? 50 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुल किराए में से प्रति किलोमीटर किराए का भाग देंगे, टोटल खर्चे में से प्रति किलोमीटर का खर्चे का भाग देंगे, तो आपके पास कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। दूसरा डिस्टेंस का और देखना भाई। ठीक है। आपको भी पता है कि दूरी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। ठीक है। कल को आपको वो चाल का रेशियो देगा और समय का रेशियो दे देगा और आप उसको दूरी पूछेगा कि उसकी दूरी का रेशियो बताओ। ठीक है। या उसने बस से इतनी दूरी तय की, कार से इतनी दूरी तय की, तो उनका कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी इतनी तय की होगी। तो ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है यहाँ पर, अगर आपको खर्चा की बात करेगा तो आपको टोटल दूरी और प्रति किलोमीटर का जो किराया लग रहा है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास खर्चा आ जाएगा। अगर आपको दूरी निकालने की बात करेगा, दूरी के अनुपात की बात करेगा, तो कुल किराए में से प्रति किलोमीटर किराया का डिवाइड करने पर आपके पास कितनी आ जाएगी? दूरी आएगी। अगर वो आपके साथ चाल और समय का भी रेशियो देता है
तो भी आप 4 और गुण समय को मल्टीप्लाई करके किसका रेशियो निकाल लेंगे, दूरी का रेशियो निकाल लेंगे। तो अब इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखना भाई, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, क्वेश्चन फास्ट, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को कार, बस व ट्रेन, कार, बस व ट्रेन से 6:4:3, 6:4:3 के अनुपात में, के के अनुपात में तय करते हैं, तय करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार, बस, ट्रेन से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर, इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, किराए का अनुपात, प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात। ठीक है भाई, 2:3:6 है, अनुपात 2:3:6, 2:3:6 है। ठीक है, यदि किराए के रूप में कुल खर्च, देखना भाई, यदि किराए के रूप में कुल खर्च, किराए के रूप में कुल खर्च की गई राशि, की गई राशि 8400 रुपए है, की गई राशि 8400 रुपए है, की गई राशि 8400 रुपए है। तो कार के द्वारा किराया कितना होगा। ठीक है, तो कार के द्वारा किराया कितना होगा, कार के द्वारा तय की गई दूरी का किराया कितना होगा, कार के द्वारा किराया कितना होगा, कार का किराया कितना होगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार, बस, ट्रेन से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। यदि किराए के रूप में कुल खर्च की गई राशि 8400 रुपए, तो कार के द्वारा खर्च किया गया राशि बताना, कितना किराया लगाया। ठीक है भाई, तो देखना आपके पास यहाँ पर पहली बात करें तो पहला साधन है आपके पास कार। ठीक है, फिर आपके पास है बस, और फिर आपके पास है ट्रेन। ठीक है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी, इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आपको दे रखा कितना, 6:4:3। ठीक है, यानी कि कार के द्वारा 6 किलोमीटर, बस के द्वारा 4 किलोमीटर और ट्रेन के द्वारा 3 किलोमीटर दूरी तय की गई। ठीक है, और इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का जो आपके अनुपात दे रखा है, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है, वो कितना है, 2:3:6। यानी कि ये तो आपके पास क्या है, दूरी है। ठीक है, और ये आपके पास किराया का अनुपात है, किराया प्रति किलोमीटर।
तो प्रति किलोमीटर 2, 3 और 6। ठीक है भाई, देखना भाई। तो दूरी को और प्रति किलोमीटर किराए को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसका रेशियो आएगा? खर्च का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा भाई? खर्च का। तो दूरी और आपको प्रति किलोमीटर किराए की जो रेशियो दे रखा है उनको आपको सभी को क्या करना है? गुणा करना है। तो जो आपके पास रेशियो आएगा वो किसका आएगा? खर्च का रेशियो आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर करेंगे ये 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12 और 3 18। ठीक है, 6 तिया 18। अब इधर देखना भाई, इसको फिर से सोल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, 6 से काट लेंगे। तो देखो, कार के द्वारा 2 रुपए खर्च हो रहे थे किराए में, बस के द्वारा 2 और ट्रेन के द्वारा 3 रुपए। ठीक है, टोटल आपके पास खर्च कितना आ गया? 7 रुपए। टोटल आपके पास कितना खर्च आ गया भाई? 7 रुपए। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में आपको टोटल खर्च कितना दे रखा है? 8400 रुपए। 7 यूनिट की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में 8400 दे रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 8400 बटा 7। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाई? 12 सत्या 84, यानी कि 1200 बार कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना रुपए आ गई? 1200। तो उसने क्या पूछा था कि कार के द्वारा कितना किराया लगा है? तो कार का कितना है भाई? 2। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2400 रुपए। यानी कार के द्वारा 2400 रुपए किराए के रूप में खर्च किए गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। मैं रफ कर रहा हूं इसको। देखना भाई, नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर देखना, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं इसी को। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार बस ट्रेन से 5:4, 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार बस व ट्रेन से 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। यदि किराए के रूप में उसने कुल 4000 रुपए खर्च किए हो, यदि किराए के रूप में उसने कुल 4000 रुपए खर्च किए हो तो ट्रेन के द्वारा कितना खर्च किया गया? तो ट्रेन के द्वारा कितना खर्च किया गया? ठीक है भाई, देखना, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार बस ट्रेन से 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है 2:3:6। यदि किराए के रूप में कुल खर्च की गई राशि 4000 रुपए है तो ट्रेन के द्वारा तय खर्च किया गया कितना रुपए होगा, या ट्रेन के द्वारा खर्च किया गया किराया कितना होगा? ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, यहां पर देखना भाई, ये तो आपके पास है कार, बस और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात है। ठीक है भाई, कितना है? 5, 4 और 3। ठीक है, और इन वाहनों का जो प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है। ठीक है, रेंट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2:3:6। ठीक है, तो आपको टोटल खर्च का रेशियो निकालना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है कि कार के द्वारा कितना खर्च हुआ, बस के द्वारा कितना खर्च हुआ, ट्रेन के द्वारा कितना खर्च हुआ। तो एक्सपेंडिचर का अगर आपको रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई?
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 4 तिये 12 और 6 तिया 18। फिर ये 2 से कट रहा है तो कटेंगे 5, 6 और 9। जो खर्च का रेशियो आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 4 सॉरी 5, 6 और 9। तो टोटल खर्च कितना है भाई, टोटल खर्च देखो 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। टोटल खर्च 20 है, रेशियो में टोटल खर्च 20 आ रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन में टोटल खर्च कितना दे रखा है, 4000, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे दी भाई, 4000। 20 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4000 दे रखी है। अब अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4000 बटे में 20 तो कितना आएगा भाई, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। और आपसे पूछा था कि ट्रेन के द्वारा कितना खर्च किया गया, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1800। तो ट्रेन के द्वारा खर्च किया गया किराया कितना होगा भाई, 1800 रुपए होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना भाई। ठीक है, रफ कर रहा हूं। देखना भाई, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस व कार, ट्रेन, बस व कार से तय करता है, से तय करता है। ठीक है, इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, किराए का अनुपात, किराए का अनुपात 2:3:6 है, 2:3:6 है, 2:3:6 है। तथा कुल किराए का अनुपात, तथा कुल किराए का अनुपात, कुल किराए का अनुपात आपके पास दे रखा है 6:4:3 है। कुल किराए का अनुपात 6:4:3 है। तो बताओ बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो बताओ बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, तो बताओ बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन, बस व कार से तय करता है। इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:6 है। कुल किराए का अनुपात आपको दे रखा है 6:4:3, 6:4:3 है। तो बताओ बस के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताओ। ठीक है, तो आपको दूरी का निकालना है, डिस्टेंस का अनुपात निकालना है भाई। ठीक है, तो दूरी का अनुपात निकालेंगे तो मैंने अभी जस्ट वीडियो शुरू होने से पहले बताया कि देखना भाई, दूरी का अगर आपको अनुपात निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल खर्च बटे प्रति किलोमीटर का खर्च का अगर आप डिवाइड करेंगे, कुल खर्च बटे प्रति किलोमीटर के खर्च का अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके अनुपात कितना आएगा, दूरी का अनुपात आएगा। ठीक है, जैसे मैंने 300 रुपये खर्च किए किराए में, और 1 किलोमीटर का किराया था मेरे पास 15 रुपये। 1 किलोमीटर का जो किराया था
मेरे पास प्रति किलोमीटर जो मेरा किराया लग रहा था वो 15 रुपये लग रहा था। तो मैंने कितनी दूरी तय की, तो कुल खर्च मैंने 300 किया। 1 किलोमीटर पे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय की। ठीक है, तो अगर आपको दूरी का अनुपात निकालना है तो कुल खर्च में से प्रति किलोमीटर किराए का भाग देंगे तो आपके पास दूरी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, देखना तो यहां पर आपको क्या दे रखा है कि ये तो आपके पास ट्रेन, बस और कार है, इनके द्वारा कुल किराए का अनुपात आपको दे रखा है, यानी इनके द्वारा जो खर्च किए गए कुल किराए का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 6:4:3 दे रखा है। यानी कि ट्रेन से 6 रुपए खर्च हुए, बस से 4 रुपए खर्च हुए और कार से 3 रुपए खर्च हुए। ठीक है, कुल टोटल की बात करें। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात आपके पास कितना दे रखा है, 2:3:6। यानी कि अगर आप प्रति किलोमीटर कुल में से अगर प्रति किलोमीटर का भाग देंगे तो आपके पास जो रेशियो निकलेगा वो डिस्टेंस का निकलेगा। ठीक है भाई, तो ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया कितना था, 2 रुपए, बस का कितना था, 3 रुपए, और इसका कितना था भाई, 6 रुपए। ठीक है, हमने अनुपात की पहली क्लास जब स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बार बार सुन लेना, अनुपात कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता और अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप नीचे वाले जो हर है इसका एलसीएम लेकर सभी को एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो देखना यहाँ पर 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैंने इसको सभी को 6 से गुणा कर दिया। ठीक है भाई, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है, इसको गुना करेंगे 4 को 2 से तो 8, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, जो हमारे पास दूरी का रेशियो आया है, जो दूरी का रेशियो आया है वो कितना है, 18:8:6, यानी कि ट्रेन से आपने 18 किलोमीटर दूरी तय की, बस से 8 किलोमीटर और कार से 3 किलोमीटर। तो हमारे हिसाब से टोटल दूरी कितनी आई भाई, 18, 18:8 कितना होता है, 26, 26 और 3 कितना होगा, 29। यानी कि टोटल दूरी हमारे हिसाब से कितनी आ रही है, 29 आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 580, यानी कि 29 की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 580 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 580/29, 580/29, और 29 को 2 काटेंगे तो कितना बार, 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 आ गई। और उसने बताया कि बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो बस के द्वारा हमने रेशियो में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 8, और वहां पर एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या किससे गुना कर देंगे, 20 से, कितना आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 160 किलोमीटर आपने बस से तय दूरी की है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, देखना नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। देखना भाई, देखना भाई, ये आपके पास है, एक व्यक्ति 3990 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 3990 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज व नाव, व नाव, ठीक है, व नाव के द्वारा तय करता है
नाव के द्वारा तय करता है तथा इनकी चालों का अनुपात इनकी चालों का अनुपात इनकी चालों का अनुपात 20:1:3 है। 20:1:3 है। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात 20:1:3 है। ठीक है, तथा यात्रा के समय और यात्रा के समय लिया गया समय यात्रा के समय लिया गया समय का अनुपात लिया गया समय का अनुपात 1:16:2 है। 1:16:2 है। ठीक है, 1:16:2 है। तो बस के द्वारा तो नाव के द्वारा तय की गई दूरी, तो बताओ नाव के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो आपको एक पता है कि दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए ज्यादा कोई महाभारत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखना यहाँ पर आपके पास है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, हवाई जहाज है, एरोप्लेन, और ये बोट है, नाव। ठीक है, इनके द्वारा इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है, चाल का। ठीक है भाई, स्पीड देखना भाई, स्पीड कितनी थी, 20, 1 और 3। इनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा है, 20:1:3 है। और इनके समय का अनुपात, इनके द्वारा लिया गया समय। ठीक है भाई, इनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 1:16:2। ठीक है, 1:16:2। तो देखो आपको दूरी का अगर निकालना है तो आपको क्या करेंगे, चाल और समय को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास चाल हो गया या इनका समय हो गया। ठीक है, तो जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और समय कितना लिया, एक घंटा। यहाँ पर 1 किलोमीटर के चाल से चल रही है, समय उसने ले लिया 16 घंटे। ठीक है, और यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समय ले लिया 2 घंटे। ठीक है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी। तो जो आपके पास डिस्टेंस का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, 20 को 1 से गुना किया तो 20, 16 को 1 से गुना किया तो 16, और 3 को 2 से किया तो 6। ठीक है, इनके पास टोटल डिस्टेंस का रेशियो ये आ गया। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस का रेशियो। तो देखना आपके पास कुल दूरी, टोटल दूरी की बात करें तो 20 और 16 36, 36 और 6 42, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई भाई, 42। लेकिन क्वेश्चन में 42 यूनिट की वैल्यू, टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 39:90। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 39:90/42। ठीक है, तो काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1330। और ये कितना बच गया, 14, 14×3=42। ठीक है, फिर अगर आपको इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना बच गया, 7, और ये कितना बचेगा, 6, 6, 5। ठीक है, 665। और फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 7 8 56, 7 नीम 63। ठीक है भाई, और 7 पंजू 35, 7 नीम 63, 3 बच गया, और 5, 7 पंजू 35, 95 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई, 95 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 95। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, नाव के द्वारा तय की गई दूरी। तो नाव यहां से देखना भाई, 95 को अगर आप 6 से गुना करेंगे, ठीक है, 95 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 30, और 6 नाम 54,
और 3 57, यानी कि 570 किलोमीटर। ठीक है सर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है? चेक कर लेना आपको, ठीक है भाई। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो तो एक बार चेक कर लेना। सही तो है ना? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत।